हेलो व्यूअर्स बच्चों, ये देखिए आज ऑनलाइन क्लास में आज आपका 5वां चैप्टर शुरू हो रहा है। आप 4 चैप्टर की स्टडी कर चुके, जिसमें से पहला चैप्टर जो था वह बोर्ड ने इस वर्ष के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो है शेष 3 चैप्टर्स आप पढ़ें। इसके बाद ये 5वां चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार ये 4था चैप्टर होगा, परंतु बुक के अनुसार ये 5वां चैप्टर उसका रहेगा। उस चैप्टर का नाम है वंशागत एवं विभिन्नताएं तथा मेंडेलियन वंशागत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, और इससे थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आना निश्चित है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द। पहला है हेरिडिटी, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। देखिए, आनुवंशिकता शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। आन, वंश, इकता। आन मतलब अनुसार, वंश मतलब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, इकता के समरूप हो। यानी आनुवंशिकता क्या है? प्रत्येक संतानें अपने माता पिता के गुणों के समान होती हैं और इन्हीं समान होने के गुण को ही आनुवंशिकता कहते हैं। प्रत्येक संतानें अब गुणों में प्रायः अपने माता पिता के गुणों के समान होती हैं, इसी समानता को हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता कहते हैं अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें अपने पैतृक गुणों के समान होती रहती हैं, इसी गुण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में लक्षण निहित होने को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में लक्षण निहित होने को होना आनुवंशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में लक्षणों का निहित होना, किसके लक्षणों का? पैतृक लक्षणों का निहित होना आनुवंशिकता कहलाता है। और समझ गए आनुवंशिकता क्या है? जैसा शब्द के मीनिंग से ही है। आन मतलब अनुसार, वंश मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान कुल, और एकता मतलब समरूपता। यानी संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कुल खानदान के लक्षणों से युक्त होती हैं, इसी गुण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। लिखने के लिए साइफर में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पैतृक लक्षणों का पहुंचते रहना, निहित होते रहना आनुवंशिकता कहलाता है। अब सब क्वेश्चन ये बनता है, कौन से लक्षण पहुंचते हैं? तो उससे जो लक्षण पहुंचते हैं उन्हें हेरिडिटरी कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण या विशेषक कहते हैं। हेरिडिटरी ट्रेट्स आनुवंशिक विशेषक या हेरिडिटरी कैरेक्टर आनुवंशिक लक्षण। वे लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी उनके संतानों में पहुंचते रहते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं वे सभी लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में निहित होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता और कुछ हद तक रतौंधी, कुछ हद तक गंजापन,
कानों के ईयर लोब का फ्री होना या जुड़ा होना, फ्री ईयर लोब, अटैच ईयर लोब, ये सब लक्षण मनुष्य के आनुवंशिक लक्षण होते हैं। वेरिएशन क्या है? अब देखिए नाम ही है विभिन्नता, भिन्नता आ जाना, अर्थात कभी कभी संतानें अपने माता पिता के लक्षणों से कुछ अलग लक्षण भी प्रदर्शित करने लगते हैं। इन्हीं अलग लक्षणों के प्रदर्शित करने को हम विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं वास्तव में एक जाति के, एक ही माता पिता के विशेष सभी लक्षण उनके संतानों में पहुंचते नहीं हैं। कुछ लक्षण छूट जाते हैं, यद्यपि उनके समान नहीं होते, फिर भी संतानें एक दूसरे से बहुत कुछ आकार, कार्य, व्यवहार आदि में भिन्न हो जाते हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। अर्थात एक ही माता पिता के या पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जाति के, एक ही माता पिता के कई संतानें और एक ही जाति के बहुत सारे सदस्य। जो जाति एक है तो लक्षण समान होना चाहिए, परंतु होता क्या है, कुछ न कुछ लक्षण अलग होता है। जैसे हम मनुष्यों में देख लें, कोई बुद्धिमान है तो कोई मंद बुद्धि है, कोई औसत बुद्धि है, किसी की कदकाठी लंबी है तो किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक छोटी है, किसी आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें नीली हैं तो सब मनुष्य, परंतु उनके लक्षणों में कुछ न कुछ अंतर है। इन्हीं को हम विभिन्नताएं कहते हैं। एक ही जीव जाति के विभिन्न सदस्यों के ऊपर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न लक्षणों को ही विभिन्नताएं कहते हैं। यह विभिन्नताएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। अविच्छिन्न विभिन्नताएं, जननिक विभिन्नताएं, छिन्न विभिन्नताएं अनेक आधारों पर हो सकते हैं, बांटे जाएं, परंतु विभिन्नताओं को हम आनुवांशिकता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कायिक विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं और आनुवंशिक विभिन्नताएं। कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो एक जीव के शरीर पर दिखाई देती हैं, परंतु उनके अगले पीढ़ी में वह लक्षण दिखाई नहीं देते। जैसे किसी व्यक्ति का मोटा हो जाना या स्वस्थ हो जाना, मांसपेशियों का बहुत मजबूत हो जाना, वो उसके कायिक, काय मतलब शरीर की विभिन्नता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह लक्षण उसके आने वाली पीढ़ी, पुत्र या पुत्री को भी प्राप्त हो। इसीलिए इस विभिन्नताओं को कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। वे विभिन्नताएं जो किसी जीव शरीर पर प्रकट होती हैं और फिर उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंचती रहती हैं, उन्हें हम आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। आनुवंशिक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप में चलती रहती हैं, जबकि कायिक विभिन्नताएं केवल जीवों में परिवर्तन, वातावरणीय ताप, दाब आदि के प्रभाव से हो जाती हैं। कायिक विभिन्नताओं कैसे उत्पन्न होती हैं? ताप, दाब, अभ्यास, व्यायाम आदि से उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण नहीं होता है। ऐसी विभिन्नताओं को कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। परंतु यही विभिन्नताएं यदि उनके डीएनए में परिवर्तन होने के कारण, उनके जीन में कुछ परिवर्तन होने से हो जाए, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं। तो ऐसी विभिन्नताओं को हम जननिक विभिन्नताएं या आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं, या वंशागत विभिन्नताएं भी कहते हैं। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक लक्षण, विभिन्नताएं एवं वंशागत संबंधी अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षण, विभिन्नताएं, उनकी वंशागत संबंधी आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। हालांकि ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद जो है बहुत पहले हुआ था, लेकिन जो है आनुवंशिकी का शुरुआत बहुत बाद में हुई। इसकी नींव 1900 ईस्वी में पड़ी, परंतु इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। इसी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का सामान्य जीवन परिचय, फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।